हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंगी के बारे में स्टडी करेंगे। फंगी का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन, इन सब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फंगी, स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड एज माइकोलॉजी एंड who studies about fungus called as mycologist. Fungi first introduced by Caspar Muhen and Indian famous mycologist is Sadashivan. General characteristics of fungi. Fungi is eukaryotic organism, all heterotropics. मोस्टली जो फंगी होती है वो हेटेरोटॉपिक्स होती है। मीन्स हेटेरोटॉपिक मीन्स डिपेंड ऑन अदर फॉर सर्वाइव। दैट कैन प्लांट्स एंड एनिमल, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होती है जो फंगी, उनको बोलता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। सम आर द सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो डेड एंड डीके मटीरियल पर ग्रो करती है, वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक फंगस। इसमें आपका एग्जाम्पल आ सकता है एगेरिकस एंड म्यूकर एंड अदर फंगी। ओके। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल मेडअप ऑफ काइटिन। फंगी में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन के बनी होती है। एंड प्लांट्स में कौन सी होती है? प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। फंगी में क्यों काइटिन की बनी होती है? क्योंकि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है वो फंगस में नहीं होता है, इसलिए यह काइटिन के बनी होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है। ठीक है। नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। ओके। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फाउंड इन एवरीवेयर, मतलब कहीं पे भी ये ग्रो कर सकती है। लाइक टेरेस्ट्रियल पे भी, मैराइन्स में भी, कुछ फ्रेश वाटर भी होती है, तो इनको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड इन एवरीवेयर, जो हर जगह पे पाई जाती है। सम आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ जो फंगस होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है, लाइक लाइकेंस एंड माइकोराइजिया। ये एग्जांपल आपके किसके हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के। इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को, मान लो आपका माइकोराइजिया, माइकोराइजिया क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर इसको बोल सकते हैं एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट एंड फंगस। इन दोनों का एसोसिएशन है जो एक दूसरे के लिए बेनिफिट होता है। एक शेल्टर प्रोवाइड कराता है, एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आता है रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ग्लाइकोजन होता है फंगस में। स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। फंगी की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। दिस वन फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी है। जितना भी सॉल से ऊपर का पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। नेक्स्ट आता है हाइफे। हाइफे इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफे, and collections of hyphae called as mycelium, and mycelium's collections called as thallus, ये आपकी हो गई थैलस। इसको बोलते हैं collections of mycelium called as thallus. Mode of reproduction in fungus is three types. First one is vegetative, second is asexual, and third one is sexual reproduction. In vegetative reproduction by fragmentation. Fragmentation is a reproduction process in which hyphae of fungus grow in new colonies. Second is fission, in which one cell can divide into two daughter cells with nucleus. And last one is budding. Budding is an outgrowth of cell in which these outgrowth develop into new thallus, called as vegetative reproduction. Second one is asexual reproduction, in which conidias can develop asexual reproduction. And second is zoospores. Zoospores is a spores
they have flagella. These flagella is motile and help in asexual reproduction. And last is aplanospores. Aplanospores is a spores that also produce in fungus and can help in sexual reproduction. Last one is asexual reproduction. Last one is sexual reproduction by plasmogamy. Plasmogamy means the plasma या protoplasm divide into two parts and grow into new developed body called as plasmogamy. Karyogamy means the nucleus of plant body divide into two parts and develop new body called as karyogamy. And somatogamy is the process of sexual reproduction in which new plant body या फिर new thallus develop into new plant body. Nutrition in fungus. First one is a saprophytic, parasitic and symbiotic. Saprophytic, in which fungus obtain their food from dead and decay materials and observed by rhizoids called as saprophytic nutrition. Second one is parasitic nutrition, means the fungus obtain their food from host cell by hostoria called as parasitic nutrition. एंड लास्ट वन इज सिम्बायोटिक रिलेशन. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच.